लेकिन जल जंगल जमीन ये प्राकृतिक बचेगा तब मानव जीवन बचेगा। और ये प्रकृति को नष्ट करने वाली पार्टी है। हम आदिवासी के रूप में एकजुट रहे, ये हमारी बात है, मुख्य मांग है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोरहाबादी मैदान में, जहां आज आदिवासी एकता महारैली के संयोजकों द्वारा रैली से जुड़े हुए जो दस्तावेज है उनका लोकार्पण किया गया। तो उन्हीं से जानते हैं कि इस महारैली में क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं, किन बातों पर ये रैली की जाएगी और क्या कुछ खास है इस रैली को लेकर। इसमें प्रमुख मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? देखिए, ये जो आदिवासी 4 फरवरी को जो आदिवासी एकता रैली होने वाली, जो प्रमुख बातें रहेगी कि हमारा जो जल जंगल जमीन, संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर और आरक्षण को बचाने की बात होगा। और हमें जो आदिवासियों को नाम से जो लड़ाने का जो प्रयास हो रहा है सरना ईसाई करके, ये डाइवर्ट करने का जो राजनीति है, हमारा अधिकार से वंचित कर देने का जो ये लोग षड्यंत्र रचते हैं, उसको षड्यंत्र को खिलाफ है। जैसे हमारा सरना कोड आदिवासी का जो प्योर प्राकृतिक जो पुजारी है आदिवासी है, उसे लंबे समय से जो सरना कोड की मांग कर रहे हैं। और सरना कोड हम आदिवासी शुरू से ही मांग रहे हैं, जिसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा से विशेष सत्र बुला के हेमंत विधानसभा से पास किया था और ये पास करके केंद्र सरकार को भेजने का प्रयास किया। लेकिन केंद्र सरकार कुछ सुखबुगाहट नहीं, कुछ देने का बात नहीं कर रही है। और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव जब हो रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आए थे और उस समय कहा था कि इस 2019 का हम चुनाव जीतेंगे तो आपको हम सरना कोड देंगे। लेकिन 2019 जीते, सत्ता में भी आए, लेकिन सुखबुगाहट बंद है। तो आज हम लोग का समय है पूरे आदिवासी को बताने की बात है कि हम आदिवासियों को ये जिस तरह से छला जा रहा है, सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसे पार्टी से वोट देने की एकदम कतई जरूरत नहीं है। हम वोट देंगे उन्हीं को जो हमारा हक अधिकार की बात करेगा। आप देखे होंगे एक राष्ट्रपति आदिवासी होने के नाते उसको बना दिया गया सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। लेकिन देखिए, जब संसद भवन का जब उद्घाटन किया गया तो वो नदारत थी, मतलब उसको निमंत्रण नहीं दिया गया। संसद भवन में निमंत्रण नहीं दिया गया। आज राम मंदिर का उद्घाटन था 22 तारीख को, वहाँ भी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिया गया। तमाम जो देश के प्रथम नागरिक है, कौन है इस देश का प्रथम नागरिक? राष्ट्रपति होते हैं, और उसे आप निमंत्रण नहीं दे रहे, तो ये साफ जाहिर होता है कि आप आदिवासी का हितैषी नहीं, आप आदिवासी का विरोधी हैं। ये हम लोग बताने का काम करेंगे 4 फरवरी को। लेकिन भाजपा बोलती है कि पहली बार किसी आदिवासी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बनाया तो भाजपा ने बनाया। तो बनाया तो हम लोग देख रहे हैं ना कि क्या कर रहा है। वो तो बनाया सिर्फ रबड़ स्टाम्प के लिए कि आपको कहेंगे खड़ा हो तो खड़ा होइए, बैठिए तो बैठ जाइए। इस तरह का रबड़ स्टाम्प बना के उनको बैठा दिया गया और सिर्फ वोट लेने के लिए, उनको आदिवासी का वोट लेने के लिए सिर्फ आदिवासी महिला को बनाया गया। आपको बता देना चाहते हैं, कभी हाल के दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा हुआ था ना, 5 राज्यों में विधानसभा हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी आया था। छत्तीसगढ़ में आप जाकर के देखिए, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, पूरे के पूरे जंगल, लाखों पेड़ काट दिया गया, हजारों लाखों आदिवासी को घर से बेघर कर दिया गया। ये चरित्र है इनका आदिवासियों बीजेपियों का, ये हम बताने का काम करेंगे। आप देखिए, वहाँ लाखों पेड़ काट दिया गया। प्राकृतिक तो सबका है ना, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है। ये प्राकृतिक बचेगा तब मानव जीवन बचेगा। और ये प्रकृति को नष्ट करने वाली पार्टी है। वहाँ का जो अडानी और अंबानी को जो वहाँ की खनिज संपदा है छत्तीसगढ़ में, उस खनिज संपदा को निकाल कर उनको देने का काम करिए। ये अडानी अंबानी का गुलाम पार्टी है बीजेपी पार्टी। और ये रैली विशाल रैली होगा, ऐतिहासिक होगा। और ये रांची, झारखंड की राजधानी रांची से दिल्ली तक इसको आवाज़ सुनाई देगी। ये मुख्य रूप से आदिवासियों के जो संवैधानिक प्रावधान है, जिसका आज उल्लंघन हो रहा है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, पूरे तौर पर पूरे आदि समाज के संवैधानिक अधिकारों को लेकर हम आज एकता रैली कर रहे हैं, ताकि समाज के लोग एकजुट हो जाएं और हम अपने अधिकारों के प्रति केंद्र सरकार को सजग करें कि संविधान में जो प्रदत्त हमारे अधिकार हैं। देखिए, डिलिस्टिंग एक पॉलिटिकल एजेंडा है। हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि डिलिस्टिंग एक पॉलिटिकल एजेंडा है। इलेक्शन 2024 को लेके लोगों ने एजेंडा उठाया है ताकि आदिवासी समाज इस मुद्दे को लेकर आपस में बढ़ जाए। हम इसको सिंपली यही मानते हैं, डिलिस्टिंग कोई इशू नहीं है। और डिलिस्टिंग की जहाँ तक बात है, ये जानना चाहिए कि भारत के संविधान में जो आदिवासियों की सूची बनती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। और राष्ट्रपति उस सूची में लोगों को डाल सकते हैं, उस सूची से लोगों को बाहर कर सकते हैं। तो ये तो संविधान में लिखित है।
वो एक प्रक्रिया है, उसमें लोगों को जाना, आम आदमी को गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। मगर इसमें एक पेच आ जाता है सर कि अगर सरना धर्म कोड लागू हुआ तो फिर आदिवासी अलग अलग हो जाएंगे, एक ट्राइबल एक अलग अलग नहीं हो जाएंगे, नहीं नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासी जो जाति है, ये एक जाति है, उसका निर्धारण जन्म से होता है। आदिवासी जाति का निर्धारण धर्म से नहीं होता है। तो जाति के अंदर में कोई भी धर्म माने, उससे जाति नहीं खत्म हो जाती है। तो इसीलिए धर्म का सवाल बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। कोई भी आदमी कोई भी धर्म मान सकता है। हम आदिवासी हैं, हम ईसाई हैं, वो आदिवासी हैं, वो सरना है, आदिवासियों में हिंदू भी हैं। तो आदिवासी किसी भी धर्म को मानने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आदिवासी के रूप में एकजुट रहे, ये हमारी बात है, मुख्य मांग है। क्योंकि संविधान ने आदिवासियों को जातिगत आधार पर उसके विकास का प्रावधान किया है। इसमें आदिवासियों से संबंधित जितने भी सामाजिक संगठन, पारंपरिक जो समाज व्यवस्था है हमारा, पढ़ा, मन की मुंडा, वो हमारा पारंपरिक समाज व्यवस्था है, उससे जुड़े हुए लोग होंगे, सांस्कृतिक संगठन के लोग होंगे, राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए लोग, मतलब जितने भी संगठन हैं आदिवासियों के बीच में, वो सारे लोगों के बीच में हम एक संवाद कायम करना चाहते हैं, ताकि हम मिलकर अपने मुद्दों की बात को अच्छे तरीके से सामने ला सकें। महारैली में आदिवासियों के मुद्दे में एक तो देखिए सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा तक की जो लड़ाई थी, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को और यहाँ के जल जंगल जमीन और यहाँ के उनके जो CNT एक्ट में जो अधिकार है, पेशा कानून में जो अधिकार है, SPT एक्ट में जो अधिकार है, उन तमाम अधिकारों को अक्षर सा पालन करने की मांग की लड़ाई है। और उसके साथ ही एक अपील भी है पूरे राज्य से। एक तो हम ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ ये आदिवासियों का अधिकार का सवाल नहीं है, लेकिन हर किसी को शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। तो ये तभी संभव होगा जब जल जंगल जमीन और यहाँ का CNT एक्ट, यहाँ का SPT एक्ट, यहाँ का मुंडारी खुटकटी, यहाँ का कोल्हान क्षेत्र में जो आदिवासियों का अधिकार है, वो अधिकार बचे रहेंगे। तो हमारा संवैधानिक आवाज उठेंगे। यहाँ पर 5वीं अनुसूची के अधिकार, CNT एक्ट के अधिकार के सवाल उठेंगे। और यहाँ पर जो लैंड बैंक में जो शामिल किया है गैर कानूनी तरीके से रघुवर दास के समय, उसको हम लोग केंद्र सरकार से रद्द करने की मांग करेंगे। और यहाँ पर जो 5वीं अनुसूची और CNT एक्ट का वायलेशन करते हुए केंद्र सरकार ने जिस तरह से स्वामित्व योजना के नाम पर आदिवासी क्षेत्र के जो बेलगान जमीन है, उसको अडानी और अंबानी के नाम करने के का साजिश की है, जिसमें कि वन नेशन वन लॉ के तहत वो तमाम जो यहाँ की जमीन है उनको कंपनियों के हाथ करने जा रही है, उसको रद्द करने के लिए भी आवाज उठेगी। एक साथ पूरे झारखंड से आवाज उठेगी ये 4 तारीख को। लेकिन जल जंगल जमीन सबसे बड़ा यहाँ पर ज्वलंत मुद्दा है। विस्थापन का सवाल है, पलायन का सवाल है, और हर किसी को अपने अधिकार से प्यार है। तो गांव तक लोग तैयारी कर रहे हैं। कितने लोग आएंगे, किस तरह से आएंगे, उस दिन सबको ही हम लोग मिलके देखेंगे। और ये आदिवासियों का अधिकार केवल नहीं के सवाल की ही केवल नहीं है, लेकिन पूरे मानव सभ्यता, मानव समाज का अधिकार के सवाल की बात है। और लोग आएंगे, हर हालत में आएंगे।